हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की जो क्लास है भैया, वीडियो नंबर 3 है। और इसमें हम पाठ 1 यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 1 उसके भीतर जो टॉपिक है मोलरता से शुरुआत करने वाले हैं। पीपीएम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, उस पर कुछ आंकिक प्रश्न भी कर लिए थे। तो अब ये जो है टॉपिक शुरू होगा, मोलरता आज का टॉपिक रहेगा। मोलरता, नॉर्मलता, इसी पर आगे आज काम किया जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बच्चा। अपना जो टॉपिक है भाई, टॉपिक है मोलरता। मोलरता जो है अपना टॉपिक है। अब ये मोलरता है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। समझने से पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला को लिखते हैं और फार्मूला समझते हैं ये क्या है, फिर इसी से मात्रक और जो भी डिफिनीशन वगैरह निकलती हैं उनको आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आराम से समझिएगा। मोलरता का मतलब है भैया यहाँ पर विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन काहे में रहेगा भाई? तो आयतन रहेगा लीटर में। ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी हम अगर कहें तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, मोलरता कह सकते हैं। अच्छा, इसका मात्रक अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा भैया, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, इसको समझेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की जो संख्या है भैया, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है बच्चा। अब इसे प्रदर्शित काहे से करते हैं भाई, तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक अगर हम देखें तो क्या होता है, मोल बटे लीटर। इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर बच्चा होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है। ये बात थोड़ा आपको कायदे से समझ लेनी है, ये वाली बात। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला भैया देखें अगर हम। अच्छा, विलेय के जो मोल हैं, अब मोल विलेय के हों या फिर विलायक के हों या पदार्थ के हों, मोल बराबर अगर हम देखें तो होगा क्या हमारा, मोल बराबर होता है भैया मात्रा बटे अणुभार। मात्रा बटे अणुभार जो है अपना, ये मोल होता है। ठीक। अब यही अगर समझा जाए तो विलेय के मोल हैं, तो जो विलेय के मोल होंगे, विलेय के मोल, तो विलेय की मात्रा, विलेय के अगर मोल देखा जाएगा तो विलेय की जो है, विलेय के मोल बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा, और बटे में क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा भैया। ठीक है। बटे में हो जाएगा विलेय का अणुभार। थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। ये चीज जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिए। यानी जो विलेय के मोल होंगे, विलेय के मोल, विलेय के मोल बराबर हो जाएंगे विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब इसको उठा के भैया हम लोग कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे मोलरता वाले सूत्र में। ठीक है। थोड़ा सा अगर समझा जाए तो मोलरता अपनी क्या होगी, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब मोल की जगह पर क्या है, ये है,
तो विलेय की ग्राम में मात्रा हो जाएगी, विलेय की मात्रा काहे में भाई रहने वाली है, तो ग्राम में रहेगी मात्रा, ठीक। और बटे विलेय का अणुभार रहेगा, विलेय का अणुभार रहेगा, ठीक है, अणुभार। और इसके गुणे में क्या जाएगा, विलयन का आयतन जाएगा भाई, विलयन का आयतन। और ये विलयन का जो आयतन है काहे में बच्चा रहेगा, तो ये आयतन रहेगा लीटर में। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई है। आगे अगर इसी को देखा जाए तो इसको जो है कैपिटल एम से लिखा जाता है। इसको अगर हम देखें तो इसको जो है डब्लू, इसको जो है डब्लू, इसको डब्लू बी से लिख सकते हैं। और विलेय है चूंकि, तो विलेय, अच्छा विलयन के दो घटक बताए गए थे, ए और बी, तो विलेय को हम बी मानते हैं और विलायक को मानते हैं ए। तो जब विलेय की बात करेंगे तो डब्बी से शुरुआत होगी और विलायक की बात करेंगे तो ए से शुरुआत होगी। अब विलेय की मात्रा है तो डब्ल्यू भी हो जाएगा और विलेय का अणुभार भैया है तो एम बी हो जाएगा। और विलयन का आयतन काहे में होगा, तो वी से लिखते हैं इसको। मोलरता काहे से लिखी जाती है, तो एम से लिखी जाती है। तो अपना जो बच्चा फार्मूला है वो क्या बनेगा, एम बराबर बन जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी, और गुणे में क्या होगा, वी हो जाएगा। तो वी काहे में रहेगा भाई, ये लीटर में रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लीटर में ना हम रखें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एम बराबर आप सीधे लिख सकते हैं इसमें डब्ल्यू बी बटे एम बी, और गुणे में क्या हो जाएगा वी। अब ये सीधे काहे में रखेंगे, तो एम एल में रखेंगे, और एम एल में रखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे बच्चा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा अगर हम इन पर भी काम ना करें, आपको सीधे मोलों की संख्या दी हो, तब हम क्या करेंगे, तो अगर हमें मोलों की संख्या दी है तो मोलरता बराबर हो जाएगा मोल, यानी विलेय के मोल एन बी बटे वी, और वी काहे में होगा, तो वी हो जाएगा भैया लीटर में, ठीक। ये भी फार्मूला है। अब इन सब पर अगर आप काम करें, आपका कोई भी आंकिक प्रश्न आ जाए किसी भी तरीके का हो, तो इन तीनों में से कोई ना कोई फार्मूला, मोलरता अगर बेस्ड क्वेश्चन है तो इनसे आप इजीली हल कर सकते हैं और आपको सटीक आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा मात्रक हमने बताया था, जो हमने बताया था मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, यही बात तो बताई थी अभी। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा भैया मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब इसी मोल प्रति लीटर को हम मोलर कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मोलर, ठीक है, मोलर। ये बात भी है, यानी मोल प्रति लीटर और मोलर समकक्षता प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों बातें एक ही रहेंगी। बात क्लियर हुई नहीं हुई, उम्मीद करते हैं बेहतरीन समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अगला एक टॉपिक और पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा, अब समझेंगे थोड़ा। अगला टॉपिक जो है अपना, टॉपिक का नाम है भैया नॉर्मलता। टॉपिक क्या है, टॉपिक है नॉर्मलता, ठीक है। टॉपिक अपना है नॉर्मलता। टॉपिक है भाई नॉर्मलता है टॉपिक अपना, ठीक है। अब ये नॉर्मलता क्या है, ये मान के चलो ये मोलरता का सगा भाई है, बशर्ते आपको ये समझना है कि जब हम मोलरता पढ़ते हैं तो विलयन के इकाई लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होती है, लेकिन जब नॉर्मलता पढ़ते हैं तो विलेय के इकाई लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उपस्थित होती है। ये बात आपको समझ में आई, तो उसी तरीके से इसका भी काम होगा। जरा भाषा पर गौर करेंगे, उसके बाद सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या,
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भैया? नार्मलता कहलाती है। विलयन की नार्मलता कहलाती है। नार्मलता कहलाती है, ठीक। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक बच्चा क्या होगा? इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला जो है, देखिए क्या बनेगा भाई। अपना फार्मूला यहाँ पर बनेगा इसका नार्मलता बराबर, नार्मलता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और बटे में क्या होगा? विलयन का आयतन होगा। विलयन का आयतन हो जाएगा भैया, ठीक है। और विलयन का आयतन काहे में होगा? तो भाई लीटर में होगा। बताओ, ये बात तो क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ग्राम तुल्यांक जो होते हैं, ग्राम तुल्यांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? यानी विलेय के जो ग्राम तुल्यांक हैं, ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांक ये क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा समझें। जैसे मोल क्या थे भाई? मोल थे मात्रा बटे अणुभार। वैसे ही ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? विलेय की ग्राम में मात्रा होते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार होगा। विलेय का तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले फार्मूले को उठा के हम लोग कहाँ रखेंगे भैया? इसको रखेंगे उठा के इसमें, नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। तो अब ग्राम तुल्यांक की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये उठा के लिख देंगे आपका। तो विलेय की ग्राम में मात्रा हो जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा जो दी गई होगी आपको, ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार होगा भैया। विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार होगा। गुणे में क्या हो जाएगा भाई? गुणे में हो जाएगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन जो है ये गुणे में हो जाएगा। और मात्रक काहे में आयतन रहेगा? आयतन रहेगा भैया लीटर में। अब एक चीज समझो, नार्मलता को काहे से व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और विलेय की ग्राम में मात्रा को काहे से लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं बच्चा डब्लू से। और आयतन को काहे से लिखते हैं? वी से लिखते हैं। अच्छा, तुल्यांकी भार क्या होगा? तो इक्विवेलेंट वेट होता है तुल्यांकी भार, इसलिए ये काहे से शुरू होगा? ये ई से शुरू होगा। तो अपना जो सूत्र बनेगा भाई, सूत्र क्या बन के तैयार होगा? एन बराबर होगा डब्ल्यू बी बटे ई गुणे वी हो जाएगा। और वी काहे में रहेगा? तो वी रहेगा अपना लीटर में, ठीक है। अगर ये लीटर ना समझ में आए तो फिर एन बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बी बटे ई गुणे वी, और वी को अब हम लिखेंगे ml में। तो ऊपर जो है भैया 1000 से गुणा कर देंगे। बताओ, ये बात क्लियर है आपकी? अच्छा, इसका मात्रक क्या बताया था? मात्रक जो हमने बताया था वो बताया था ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर बच्चा इसका मात्रक बताया गया था। बताओ, ये बात आपको बात क्लियर समझ में आई है? उम्मीद करते हैं बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। अच्छा भैया, तो अब आगे एक चीज और देखें। थोड़ा आगे अगर देखा जाए
तो एक छोटा सा संबंध होता है जिस पर जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल सकते हैं बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में। संबंध क्या है? मोलरता व नॉर्मलता में संबंध जो है ये है आपका, मोलरता व नॉर्मलता में मोलरता व नॉर्मलता में संबंध है, ठीक है। मोलरता व नॉर्मलता में संबंध, ये संबंध आपको पढ़ लेना है और यही से थोड़ा रास्ता आपको सरल वाला मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा यहाँ पर एक चीज और देखेंगे भैया, ये जो अपना तुल्यांकी भार है इसको कैसे निकालते हैं भाई? तो जो अपना तुल्यांकी भार जो ई है ये हम निकालते हैं अणुभार बटे आवेश, आवेश कह सकते हो या फिर अम्लीयता या क्षारीयता भी कह सकते हो, ठीक है। इससे निकाल लेते हैं। ये बातें अभी आपको सारी समझ में आएंगी जब इस पर न्यूमेरिकल कराया जाएगा। आप थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहें ताकि आगे का टॉपिक आपका क्लियर होता चले, ठीक है। अभी हमने आपको पढ़ाया भैया, क्या पढ़ाया कि हम जानते हैं कि मोलरता, तो मोलरता क्या होगी? m बराबर, फार्मूला आपको अभी पढ़ाया गया था भाई, WB बटे MB गुणे V, और V काहे में भैया था? तो V था लीटर में, ठीक। ये इक्वेशन आप फर्स्ट कर लीजिए। उसके बाद नॉर्मलता n बराबर बताया गया WB बटे और E, WB बटे E गुणे V, और V भी काहे में है? तो V जो है आपका लीटर में है, ठीक। अब समीकरण एक को जो है 2 से भाग कर देंगे। अब भाग करने पर देखिए अपना क्या बनने वाला है, m बटे n बनेगा भाई, और इधर अगर देखा जाए तो ये WB हो जाएगा, और WB बटे क्या होगा? MB होगा, और MB क्या होगा? V हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर गुणे में देखेंगे तो ये चीज जो बटे में लिखी पलट के लिख दी जाएगी, तो E गुणे क्या हो जाएगा? E गुणे V हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, WB। और WB क्या है? तो विलेय की मात्रा दोनों जगह पर है, तो ये अपना जो है कैंसिल हो जाएगा। और V क्या है? V आयतन है भैया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपना फाइनली यहाँ पर क्या बचने वाला है? M बटे N बराबर बचेगा आपका E बटे MB, E बटे क्या बचेगा? MB बचेगा। अगर थोड़ा सा समझे यहाँ पर और समझें आगे, तो E बराबर अपना क्या बताया गया था भैया? E बराबर बताया गया था MB बटे आवेश। ये अपना जो है MB बटे क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, और इधर क्या लिखा हुआ है? MB लिखा हुआ है, ठीक। अब एक चीज फिर देखो, ये अपना जो MB है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा भाई? तो अब बचेगा M बटे N बराबर बचेगा 1 बटे आवेश बचेगा। बताओ ये बात क्लियर हुई ना? अगर यहाँ पर तिरछा गुणा कर दें भाई, तो तिरछा गुणा जब करेंगे तो N बराबर क्या निकल के आ जाएगा? N बराबर निकल के आएगा भैया आवेश गुणे में मोलरता M। ये संबंध है, इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में जो है बहुविकल्पीय रूप में आपको मिल जाएंगे। बात क्लियर समझ में आई है? उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। उसके बाद ये पेज देखिए जरा, इसमें जो है आपको ये बताया गया भैया, अगर हम मोलर को समझें, यानी 1 मोलर जो अपना है वो क्या होगा? 1 m, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम सेमी मोलर की बात करें तो सेमी मोलर को लिख सकते हैं 1 बटे 2 m, लिख सकते हैं ना। उसके बाद पेंटी मोलर आता है तो 1 बटे 5 लिख सकते हैं। देसी मोलर आता है तो 1 बटे 10 लिख सकते हैं। सेंटी मोलर आता है तो 1 बटे 100 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपना जो मिली मोलर है भाई, उसको हम m बटे 1000 लिख सकते हैं। बताओ ये बात क्लियर है ना? उसके बाद अगर मोलर की जगह पर क्या आ जाए? नॉर्मल आ जाए, और नॉर्मल को क्या लिखते हैं? n लिखते हैं, तो हम इसको जो है मोलर की जगह पर नॉर्मल लिख के भी ये चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद मोललता अगर हम पढ़ रहे हैं तो मोललता में क्या होता है? मोलल होता है,
और मोलर अगर आता है तो स्मॉल m भी लिख सकते हैं इसको। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब बेहतरीन सवाल पर हम लोग बात करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल हैं आपके। ध्यान दीजिए, सवाल को ढंग से पढ़िए। क्या लिखा गया है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा जो है को 600 ml विलेन में घोला गया है और विलेन की आपसे मोलरता पूछ रहा है। ठीक है, विलेन की आपसे क्या पूछ रहा है भैया, तो मोलरता पूछ रहा है। अच्छा देखिए, विलेय की जो ग्राम में मात्रा होगी, विलेय की ग्राम में मात्रा को काहे से व्यक्त किया जाता है, W से व्यक्त किया जाता है। और W कितना दिया हुआ है भाई, 10 ग्राम दिया हुआ है। बताओ, ये बात आपको समझ में आई है। उसके बाद हम बात करते हैं अणु भार की। तो अणु भार किसका रहेगा, तो विलेय का रहेगा, विलेय का रहेगा। और विलेय का रहेगा तो विलेय का अणु भार कैसे निकालेंगे, तो अणु भार निकालते हैं कास्टिक सोडा के सूत्र से। और एक सूत्र से निकालेंगे तो, लेकिन अणु भार होता क्या है, तो यौगिक के एक अणु का जो भार है भैया वही हो जाता है अपना अणु भार। बात क्लियर है। अब ये निकलते कैसे हैं ये समझो जरा। यहाँ उपस्थित हैं तत्व और तत्व के होंगे परमाणु भार, और परमाणु भारों को जब हम जोड़ेंगे, यानी परमाणु भारों का जो योगफल है वो अपना हो जाएगा अणु भार। ये एक सिंपल तरीका है निकालने का। तो सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, 23 होगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा भैया, 16 होगा। और हाइड्रोजन का कितना होगा, तो 1 होगा। इन सब को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना आएगा भाई, 40 आ जाएगा। बताओ, ये बात आपकी क्लियर है। उसके बाद विलेन का आयतन दिया हुआ है V, काहे में दिया हुआ है भैया, 600 ml दिया हुआ है। अब 600 ml दिया हुआ है तो हम ml वाला फार्मूला भी यूज कर लेंगे। फार्मूला आपको हमने मोलरता का क्या बताया था, तो M बराबर बताया था भैया WB बटे MB गुणे V। और V काहे में हमने लिया था, ml में लिया था। और इधर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बताओ, ये बात आपकी कंफर्म है। अब आगे हम क्या करते हैं, सीधे फार्मूले में वैल्यू उठा के रखते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। MB की WB कितना दिया है, 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 हो जाएगा। बटे में MB अगर देखेंगे कितना दिया है, तो 40 दिया हुआ है, तो 40 लिख लेंगे। और V कितना दिया हुआ है, तो V दिया है अपना 600, तो 600 लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या, ऊपर लिखेंगे 1000। बताओ, ये बात क्लियर है। सॉरी, तो ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे भैया। उसके बाद बचा क्या भाई, बचा आपका 10 बटे 24, 6 चौक 24 बचेगा। 10 को अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 यहाँ काटेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 5 को 12 से भाग देना है भाई हमें, 5 को 12 से जो है भाग देना है। और 5 को 12 से जब हम भाग देंगे तब क्या मिलने वाला है, ये चीज देखेंगे। और 5 अपना क्या है भैया, अपनी 5 जो है वो छोटी संख्या है, इसलिए जो है जब हम भाग करेंगे तो दशमलव लगा के करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। 12 को 5 से भाग, 12 से 5 को भाग करना है, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। 12 चौके कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 12 एकम कितना होगा, 12 हो जाएगा। यानी अपना जो आंसर आएगा भाई यहाँ पर 0.41 आएगा। बताइए, ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक, मात्रक क्या होगा इसका, तो इसका मात्रक होगा भैया मोलर होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है भाई तो ले लीजिए आप, और बाकी वीडियो को जो है पॉज करके भी देख सकते हो। अगला देखें, अगला सवाल अपना क्या है। अपना अगला सवाल रहा ये, और ये सवाल रहा है, इसमें आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए थोड़ा। 1 डेसी मोलर जो है यूरिया का विलेन है, बनाने के लिए 120 ग्राम यूरिया को कितने आयतन की आवश्यकता होगी। यानी भाई यहाँ पर हमें आयतन निकालना है, और मात्रा दी हुई है, अणुभार दिया हुआ है, और उसकी मोलरता दी गई है। बताओ, ये बात समझ में आ रही है। आइए लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। हल देखिए क्या होगा, 1 डेसी मोलर यूरिया, यानी मोलरता दी हुई है 1 डेसी, और 1 डेसी की बात होती है 1/10। और डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है भाई, डब्ल्यू भी दिया हुआ है अपना 120 ग्राम। बताओ, ये बात कंफर्म है। उसके बाद अणुभार की अगर हम बात करेंगे तो एम बी कितना दिया हुआ है, अणुभार सूत्र से निकालते हैं, सूत्र है अपना NH2CO NH2। ये भाई यूरिया का सूत्र होता है। ठीक है,
अब यहाँ अणुभार निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, तो हाइड्रोजन अपने दिए हैं 2, तो 2 गुणे कितना लिखेंगे भाई, 14 लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन कितने दिए हैं, 4 दिए हुए हैं, तो 4 गुणे भाई 1 हो जाएगा। प्लस कार्बन कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो 1 गुणे 12 हो जाएगा ये। प्लस ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, ये होगा अपना 1 गुणे 16। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 12 एकम 12 हो जाएगा, प्लस 16 एकम 16 हो जाएगा। इनको जब आप जोड़ोगे तो 28 4 कितना होगा, 32 होगा, और 16 12 कितना होगा, 28 हो जाएगा, और 32 28 कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 32 28 60 हो जाएगा। बताओ अणुभार निकल आया। उसके बाद आपसे ये कह रहा है भाई, उसके बाद ये कह रहा है कि जो है आयतन निकालना है आपको, ठीक है, आयतन निकालना है। तो मोलरता सूत्र से, मोलरता सूत्र से सूत्र लगाएंगे, और सूत्र आपको बताया गया है, m बराबर कितना बताया गया है बच्चा, डब्ल्यू बी बटे क्या बताया गया है, एम बी बताया गया है, और v कितना बताया गया है, ml में। अगर यहाँ देखो ml में हम रखेंगे तो ऊपर पहुंचेगा 1000, और 1000 जैसे ही पहुंचेगा इसकी कैलकुलेशन भाई बढ़ जाएगी। अब कैलकुलेशन हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन छोटी करना है, और छोटी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लीटर में ही रखेंगे वी को काहे में रखेंगे, लीटर में रखेंगे, ठीक है। एम कितना दिया हुआ, 1/10 दिया हुआ है। डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है भैया, 120 ग्राम दिया हुआ है, और एम बी कितना निकाला है हमने, 60 निकाला है, और आपको वी निकाल लेना है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई है बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी कैंची गुणा कर लेंगे, तो 60 गुणे वी जो अपना आएगा वो आएगा भैया 120 गुणे 10। बताओ समझ में आया। तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आएगा 160 गुणे 10, और बटे में कितना आ जाएगा 60। समझ में आया। 60 से अगर हम काटेंगे एक बार, ये 2 बार कटेगा, और 2 की 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आयतन आ गया। अब समझिएगा, यानी आपसे ये कह रहा है कि 1 डेसीमोलर यूरिया का जो हम विलयन बनाएंगे, अगर उसमें हम 120 ग्राम यूरिया ले लेते हैं, तो हम 20 लीटर में जब घोलेंगे तभी हमारा 1 डेसीमोलर विलयन बन के तैयार होगा। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आपको सवाल समझ में आया होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, और अगला सवाल देखेंगे क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। सवाल ये लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है कि 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की जो है नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें मोलरता दी हुई है, क्या दी है भैया, यहाँ हमें मोलरता दी हुई है, और कितनी दी हुई है, तो 0.2 दी हुई है। बताइए इतना समझ में आया आपको, ठीक है। आगे देखेंगे तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल से मतलब है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला भैया होता है H2SO4, और ये जब डिजॉल्व होगा तो 2H प्लस बनाएगा, और SO4 के डबल माइनस बनाएगा। अब या तो हम H प्लस की संख्या लिख लें या फिर SO4 माइनस की संख्या लिख लें। इस प्रकार से अपने जो भैया आवेश निकल के आ जाएंगे, आवेश कितने निकल के आएंगे भाई, तो आवेश निकल के आएंगे 2। बताओ समझ में आया। उसके बाद सूत्र का प्रयोग करेंगे, और सूत्र कौन सा है अपना, तो मोलरता व नार्मलता में संबंध का सूत्र है। मोलरता व नार्मलता में संबंध का सूत्र है, ठीक, ये सूत्र है। अब सूत्र क्या होता है, तो n बराबर सूत्र है, n बराबर सूत्र है आवेश गुणे मोलरता। आवेश गुणे भाई मोलरता जो है अपना सूत्र है। आवेश कितना निकला है बच्चा, 2 निकल के आया है, और मोलरता कितनी दी हुई है, तो 0.2 दी हुई है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो 0.4 आ जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आई, बेहतरीन समझ में आई। इसका मात्रा क्या होगा, नॉर्मल लिख सकते हो, या फिर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिख सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप में आपको मिल सकता है, आते भी हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, उसमें आपको जरूर मिलेगा, इस प्रकार का बहुविकल्पी में क्वेश्चन मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और एक न्यूमेरिकल आगे और देखते हैं कौन सा होने वाला है भाई। वाह, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में आपसे नॉर्मलता को पूछा गया है, नॉर्मलता पूछी गई है, तो ये देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं।
दूसरी बात ये है, यहाँ पर एक थोड़ा अजीब टाइप है, ये बात आपको दी गई है, इसका मतलब लिखा हुआ है W/V को हम समझते हैं द्रव्यमान आयतन, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे। आप यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि 10% द्रव्यमान आयतन, 10% द्रव्यमान आयतन विलयन का तात्पर्य यह है कि 10 ग्राम यूरिया 10 ग्राम यूरिया घुली है कितने विलयन में, 100 ml विलयन में। बताओ ये बात आपको क्लियर हुई। 10 ग्राम यूरिया कहाँ घुली है भाई, 100 ml विलयन में घुली है। तो यूरिया का जो अपना यूरिया की जो मात्रा है विलय की वो 10 ग्राम दी है, और विलयन का जो आयतन दिया है वो कितना दिया है, 100 ml दिया हुआ है। तो अब यहीं से बात अपनी बन गई, यानी डब्ल्यू भी दिया है आपको 10 ग्राम। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर अणुभार, और अणुभार निकालेंगे तो भाई ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, H2C2O4 होगा फार्मूला। यानी हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हैं, 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 12 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और 4 गुणे 16 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 2 1 कम 2 हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 16 चौके 64 हो जाएगा भाई। इनको जोड़ोगे मेरे ख्याल से तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। यानी ये ऑक्जेलिक अम्ल का जो है अणुभार निकल के आएगा। अब इसका हम निकालते हैं तुल्यांकी भार, तो अणुभार बटे क्या निकल के आएगा, तुल्यांकी भार। तो अणुभार यानी Mb बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ से आया है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, इसमें प्लस कितने लिखे हैं, 2H प्लस लिखे हैं, या फिर C2O4 पर कितने माइनस होते हैं, तो 2 माइनस होते हैं। इन्हीं की संख्या को हम रख रहे हैं, और ई को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 90/2 कितना होगा अपना, 45 हो जाएगा। 90/2 कितना होगा भैया, अपना जो है 45 होगा, इधर ध्यान देंगे, यानी ये 45 आ जाएगा। बताओ ई की बात समझ में आई, ई हमने कैसे निकाला, यानी हमने तुल्यांकी भार कैसे निकाला, ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है। अगर समझ में आई तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, नार्मलता निकालनी है। और नार्मलता का सूत्र भैया क्या पढ़ाया गया है, n बराबर पढ़ाया गया है आपको WB बटे E गुणे V पढ़ाया गया है। और V काहे में पढ़ाया गया, तो ml में भी पढ़ाया गया और लीटर में भी पढ़ाया गया। ऊपर कितना रखेंगे भाई, तो 1000 रख लेंगे। अब n हमें निकालना है, तो WB कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है, और E की वैल्यू कितनी दी है, तो E दिया है अपना 45। बताइए समझ में आया। और V कितना दिया है भाई, तो V दिया है 100 ml, और ऊपर कितना दिया है 1000। ये 100 से अगर हम काटें तो ये 10 बार कटेगा, कट जाएगा ना 10 बार। अगर इनकी गुणा करें तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा अपने पास, और नीचे कितना आएगा भाई, 45 आएगा। 45 को अगर 5 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा, यानी अपना क्या बचेगा, 20/9 बचेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई आपको, उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़े तो 20/9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 से भाग कर लीजिए, यहाँ पर 9 को भाग कर लीजिए, 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। अब ये 2 आना बच्चा बंद नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.22। ये अपना जो है आंसर हो गया, ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका जो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का सवाल है। और आज की क्लास के लिए बच्चा इतना ही है, यानी अब हम कल चर्चा करेंगे इन्हीं पर आधारित कुछ एक आध प्रकार और हैं जिनके न्यूमेरिकल हैं। फिर कल के वीडियो में आपको, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा मोललता मिल जाएगा, मोल प्रभाज मिलेगा, इनमें संबंध मिलेगा, और इन पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जो न्यूमेरिकल मिलेंगे, बेहतरीन टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, संभावित प्रश्न मिलेंगे जो बोर्ड में पूछे जाने होते हैं, ठीक है। संभावनाएं प्रकट रहती हैं, प्रबल संभावनाएं रहेंगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और इस आपके चैनल यानी विद्या ध्वनि पर
फिजिक्स की क्लास रेगुलर हो चुकी है, मैथ की क्लास रेगुलर हो चुकी है और रसायन विज्ञान की क्लास भी रेगुलर हो चुकी है। तो इस मौके का लाभ उठाना ना भूलें। तो आज के लिए भैया इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।